दोस्तों, एक समय था कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार साजिशें करता था। इसलिए भारत ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की और भारत अंततः इतनी ताकत तक पहुंच चुका था, यानी इतनी ताकत हमने अर्जित कर ली थी कि पाकिस्तान के किसी भी चाल का हम लोग जवाब दे दें। वरना हमारे यहाँ इस सब का चलन नहीं था। जब एक आज़ाद भारत के तौर पर हमने शुरुआत की थी 1947 में, तब किसी भी तरह के हथियार, आर्मी वगैरह इनके बारे में हमने नहीं सोचा था। हम लोग कभी भी किसी और के ऊपर हमला करने के बारे में सोच तक नहीं सकते थे। लेकिन ठीक है, हमने हमारी सुरक्षा के लिए इन सारे इंतजामों को करना शुरू किया, जो कि पाकिस्तान के हिसाब से लगभग बराबर थे। लेकिन सडनली हमारे सामने एक और नया दुश्मन आ जाता है, जिसका नाम था चाइना, जिसकी की ताकत पाकिस्तान से कई कई गुनी ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में भारत की ये जो अर्जित की हुई ताकत थी, ये कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। इस चीज का आकलन हम खुद भी कर सकते हैं। पाकिस्तान की तुलना में अगर भारत को देखा जाए तो काफी बेहतर प्रदर्शन हम लोग कर सकते हैं। लेकिन चाइना के खिलाफ अभी हमें और सारी तैयारी करने की जरूरत थी। लेकिन उसके बाद भी हमने काफी समय तक वेट किया, यानी हम लोग चाइना को राइवल मानते ही नहीं थे। लेकिन रिसेंटली गलवान वैली में जो घटना हुई थी, उसके बाद यकीनन भारत को एहसास हुआ कि हमारा पहला राइवल पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना है। इसलिए हमारी तैयारियां भी पाकिस्तान के हिसाब से नहीं बल्कि चाइना के हिसाब से होनी चाहिए। और एक्चुअली हमने इसके ऊपर अमल भी किया। तो इसी के बाद एक्चुअली हमारे डीआरडीओ ने कुछ 5 तरह की मिसाइलों के ऊपर जोरों शोरों से काम करना शुरू किया और अंततः उन्हें पूरी तरह से डेवलप कर लिया है। और बताया ये जा रहा है कि इस साल यानी 2022 की बात कर रहा हूं मैं, जो कि कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, इनमें हम उनका पहला डेवलपमेंटल परीक्षण करने जा रहे हैं। और यकीन मानिए कि ये पांचों की पांचों मिसाइलें भारत के लिए बहुत कारगर साबित होंगी। इनकी पहले कल्पना हम लोग नहीं कर सकते थे कि शायद इस तरह की चीज़ें हम लोग इतने फास्ट ट्रैक तरीके से बना पाएंगे, क्योंकि अक्सर लेट लतीफ़ी की आदत थी हम लोगों की। तो इन्हीं के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिए। एक तो है मैनपैड, जी हाँ, मैन पोर्टेबल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम, जो कि हम लोग अभी तक रशिया का इंग्ला एस इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये जो मैनपैड डीआरडीओ ने बनाया है, ये दुनिया का एकमात्र ऑटोनोमस मैनपैड है। ये वेरी शॉर्ट रेंज में किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में बहुत कारगर साबित हो सकता है। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है अस्त्रा मार्क 2 का। हवा में मार करने वाली 160 किलोमीटर रेंज की ये बहुत ही शानदार मिसाइल है। तो इसका परीक्षण भी 2022 में हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों हमारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मिसाइल का, जिसका नाम है रुद्रम 2। जी हाँ, ये सभी मिसाइलें जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इनके ऊपर काम चल रहा था। लेकिन सडनली चाइना के साथ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद इनको बनाने की स्पीड कई कई गुनी बढ़ा दी गई। तो इसमें अगला नंबर आता है रुद्रम 2 मिसाइल का, जिसका कि परीक्षण 2022 में किया जाना है। आप जानते ही होंगे कि यह किसी एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने में बहुत कारगर साबित हो सकती है। तो इस मिसाइल का परीक्षण भी होने वाला है 2022 में। इसके बाद नंबर आता है प्रलय मिसाइल का, जो कि एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके निर्माण को मंजूरी मिली थी 2015 में, लेकिन काम काफी ठंडा चल रहा था। लेकिन चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के बाद इसकी भी स्पीड बढ़ा दी गई और अभी बताया जा रहा है कि 2022 में ही इसका परीक्षण किया जाना है। अंततः बात कर लेते हैं हमारी सबसे खास मिसाइल का, जो कि चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के बाद यकीनन काफी स्पीड से बनाई गई, जिसकी जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका था। लेकिन इस लिस्ट में उसका नाम भी आता है, और वो मिसाइल कोई और नहीं बल्कि हमारी SLBM यानी K5 है, जिसकी रेंज बताई जाती है 5000 किलोमीटर। इसका परीक्षण भी दोस्तों 2022 में संभवतः होने वाला है। मैं आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि K5 का परीक्षण कभी भी डीआरडीओ कंडक्ट कर सकता है। इसके लिए सारी तैयारियां डीआरडीओ की तरफ से कर ली गई है। यानी एक तो इसका डेवलपमेंट कर लिया गया है, दूसरा इसको टेस्ट करने के लिए जो शुरुआती पेंटून वगैरह बनवाए जाते हैं अंडर वाटर, उनका निर्माण भी डीआरडीओ ने करवा रखा है। बस केवल पॉलिटिकल क्लियरेंस मिलने की देरी थी। इसके बाद इसका टेस्ट डीआरडीओ कर लेगा। तो इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही है कि पॉलिटिकल क्लियरेंस भी डीआरडीओ को 2022 में मिल जाएगा, जिसके बाद 2022 में ही हम इसका एक टेस्ट को अंजाम देंगे। जिन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, वो इतना समझ लीजिए कि अग्नि 5 जैसी ही है ये केवल अग्नि 5 को सरफेस से लॉन्च किया जाता है और इसे एक पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है। लेकिन रेंज दोनों की बराबर बताई जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बताऊं कि ये पनडुब्बी से चूंकि लॉन्च होती है, दिखाई नहीं देती है पनडुब्बियां, कहीं भी आप उन्हें लेकर जाइए और फिर इसे लॉन्च कीजिए। तो इस वजह से जो SLBM होती है, ये ज्यादा खतरनाक मानी जाती है किसी सरफेस लॉन्च मिसाइल से। तो इसका परीक्षण भी हम लोग करने वाले हैं 2022 में, और इन सब के लिए चाइना को हमें 100 बार धन्यवाद देना चाहिए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये।